हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और रंग बिरंगे फूल थे, एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत तेज नहीं था और नहीं बहुत ताकतवर था, लेकिन वह समझदार और दयालु था। जंगल के कई जानवर उसे छोटा और कमजोर समझते थे और अक्सर उसकी बातों को अनदेखा कर देते थे। फिर भी गोलू सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था और चुपचाप अपनी दुनिया में खुश रहता था। एक दिन जंगल में तेज गर्मी पड़ने लगी थी। सूरज की तपिश से नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। जानवर परेशान हो गए थे। हाथी, हिरण, बंदर और पक्षी सब इकट्ठा होकर चिंता करने लगे थे, लेकिन किसी को भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सब आपस में बहस कर रहे थे कि क्या किया जाए। गोलू चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और सोच रहा था। शाम को गोलू ने अपनी माँ से कहा था कि उसे याद है कि पहाड़ी के पीछे एक पुरानी गुफा थी जहां से कभी पानी की आवाज आती थी। उसकी माँ ने कहा था कि वहां जाना मुश्किल था, लेकिन गोलू को भरोसा था कि कोशिश करने से ही समाधान मिलता था। अगले दिन गोलू ने हिम्मत करके जंगल के सभी जानवरों को अपनी बात बताई थी। पहले तो सब हंस पड़े थे। किसी ने कहा था कि एक छोटा सा खरगोश क्या मदद कर पाएगा, लेकिन राजा हाथी ने सबको शांत किया था और कहा था कि हर सुझाव को एक मौका मिलना चाहिए। आखिरकार गोलू के साथ कुछ जानवर गुफा की ओर चल पड़े थे। रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल में कांटेदार झाड़ियां थी, फिसलन भरे पत्थर थे और कई जगह डरावनी आवाजें आ रही थीं। रास्ते में हिरण फिसल गया था। तब गोलू ने पत्तों और टहनियों से रास्ता ढक दिया था ताकि सब सुरक्षित आगे बढ़ सकें। गोलू की समझदारी देखकर बाकी जानवर हैरान हो गए थे। जब वे गुफा के पास पहुंचे थे तो अंदर बहुत अंधेरा था। सबको डर लग रहा था, लेकिन गोलू ने हिम्मत दिखाई थी और सबसे पहले अंदर गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें साफ पानी की आवाज सुनाई दी थी। अंदर एक बड़ी झील थी जिसमें मीठा और ठंडा पानी भरा हुआ था। सब जानवर खुशी से झूम उठे थे। सभी जानवरों ने मिलकर उस पानी को जंगल तक लाने का रास्ता बनाया था। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। जानवरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। राजा हाथी ने सबके सामने कहा था कि गोलू ने साबित कर दिया था कि बड़ा काम करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं होता। जिसने कभी गोलू का मजाक उड़ाया था, उसने भी उससे माफी मांगी थी। गोलू ने मुस्कुराकर सबको माफ कर दिया था। वह खुश था कि उसकी वजह से जंगल बच गया था। उस दिन के बाद से जंगल के जानवरों ने यह सीख लिया था कि हर किसी की बात सुननी चाहिए, क्योंकि समझदारी और अच्छे दिल की ताकत सबसे बड़ी होती है। जंगल में फिर से शांति और खुशियां फैल गई थीं और गोलू हमेशा के लिए जंगल का छोटा हीरो बन गया था।